हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल पे भी देखा होगा कि आज का जो सेशन होने वाला है वो होगा प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको आप लोगों को हल करना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को काफ़ी प्रैक्टिस सेट दे चुका हूँ, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वहाँ पर जैसे ही मैंने सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं अगर उन क्वेश्चन को किए होंगे तो इसमें आप लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं। ठीक है, 2019 का पेपर है भाई, ये कब का है, 2019 का पेपर है। ठीक है, तो 2019 का और सेमेस्टर का पेपर है भाई, और यह पेपर दिसंबर में हुआ था, तो हो सकता है आप लोगों का जनवरी में पेपर होगा। ठीक है, ये दिसंबर में पेपर नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों को इसमें इसका जो मैक्सिमम नंबर होता है 50 नंबर होता है, मिनिमम आप लोगों को 17 नंबर तक पास मार्किंग होती है। 2.5 घंटे के टाइम होता है, काफ़ी टाइम होता है भाई। अगर आप लोग बहुत ही अच्छे से करेंगे तो कर पाएंगे। और इसमें होता क्या है कि सभी क्वेश्चंस को हल करना होता है। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को हल करना होगा। और इसमें मतलब जो भी चीज़ें हैं कि आप लोगों को मोबाइल फ़ोन मतलब किसी प्रकार का ट्रांसलेटर का यूज नहीं करना है कि आप एग्ज़ाम पेपर में जाएं भाई मोबाइल वोबाइल लेके जाएं और उसको तुरंत क्वेश्चन को मतलब बोलें और आंसर आ जाए। ऐसा कुछ नहीं करना है आप लोगों को, और किसी प्रकार का चीटिंग नहीं करना है। आप लोग एग्ज़ाम में नहीं पकड़े जाओगे तो फिर आप लोगों के लिए ही दिक्कत होगी। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चंस की, ये सारी बातें होते रहेंगी हमारी आपकी। इसमें चलते हैं हिंदी वाले पार्ट पे भाई। हिंदी मीडियम से सभी बिलोंग करते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे इस तरीके से स्क्रॉल कर रहा हूँ कि आप लोगों को इंग्लिश वाला पेपर भी दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई हिंदी वाले आ जाइए। चलिए अब यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है। ठीक है, तो पेपर कॉपी पे आप लोगों को सब चीज़ें होती हैं भाई, जैसे कोड वोड लिखना होगा सब आप लोग लिख लेंगे। यहाँ पे पहुँच गए हैं 5th सेमेस्टर में, इन सब चीज़ों को बताने की ज़रूरत नहीं है। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी हमें नोट में दिया गया है कि सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्न में से किन्हीं 2 भागों के उत्तर दीजिए। यानी आप लोगों को इस पेपर में केवल 2 ही क्वेश्चन करना होगा। 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोगों को 2 क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम्मित दोष, यानी पहला जो इसमें पहला अ जो है इसमें आप लोगों का पहला है क्या कि असममित या असमितीय दोष, यानी ये समितीय नहीं भाई, थोड़ा करेक्शन कर लेंगे। यहाँ पे पूछा है सममित है। ठीक है, सममित दोष से आप क्या समझते हैं। 3 फेज शक्ति में उन दोषों के नाम बताओ जिनके कारण सम्मित दोष होता है, यानी सम्मित दोष किसके किसके कारण होता है, ये सारी चीज़ें हमने बात की ली है। ठीक है, इसको हम सिमेट्रिकल फॉल्ट बोलते हैं भाई, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पहले के दूसरा में देखेंगे तो एचआरसी फ्यूज की संरचना, कार्यविधि एवं अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। ठीक है भाई, तो ये सारे क्वेश्चंस को मैंने ही बहुत ही डिटेल में कराया है, इसको आप लोग देख लेंगे। एक अच्छे रक्षण तंत्र की मुख्य आवश्यकताएं क्या होती हैं, विवेचना कीजिए। यानी एक अच्छे प्रोटेक्टिव जो हमारे गियर होते हैं उनका क्या मतलब कि एडवांटेज होनी चाहिए, क्या आवश्यकताएं होनी चाहिए, उसको आप लोग बताना है, ये भी मैंने बताया है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को 4 क्वेश्चंस करना है, और चारों के क्वेश्चंस को आप देखेंगे बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हैं। इनको तो आप बहुत ही अच्छे से कर लोगे। ठीक है, बहुत ही कम टाइम में आप लोग इन क्वेश्चंस को कर लोगे। ठीक, इसमें पूछा गया है लघुपथ करंट की गणना की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। यानी शॉर्ट सर्किट करंट की गणना करना है, किसके लिए, ये अल्टरनेटर के लिए हो सकता है या किसी जो भी आप लोग जानते हो उसके लिए, या ट्रांसफार्मर के लिए जानते हो उसको आप लोग बताना है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरे का बी का ब है, कह रहा है ट्रांसमिशन लाइन के प्रारंभिक सुरक्षा का वर्णन कीजिए। यानी ट्रांसमिशन लाइन का जो प्रारंभिक सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन होता है उसको किस प्रकार से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो इसको भी आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आइसोलेटर की तुलना और सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर की तुलना करना है, यानी दोनों में कंपैरिजन करना है। आप लोगों को बताया है मैंने सब कुछ। आइसोलेटर को एक तरफ लिखिएगा, एक तरफ सर्किट ब्रेकर को लिखिएगा, और दोनों को पहले वर्क को लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद हानियाँ लाभ जो भी है सब दोनों सबको इसमें इंक्लूड करना है। ठीक है, कंपैरिजन में हम यही तो करते ही हैं। SF6 सर्किट ब्रेकर की व्याख्या कीजिए, जो कि बताया भाई SF6 सर्किट ब्रेकर का। हालांकि इसमें हमने आप लोगों को फिगर नहीं बताया है, लेकिन आप लोगों से बोला था कि आप ये काम कर लेंगे। SF6 सर्किट ब्रेकर, इसे सल्फर हेक्साफ्लोराइड भी सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे भाई, कहीं ऐसा पूछ लिया जाए तो आप लोग ऐसा ना कर पाएँ। ठीक, अब देखेंगे पीटरसन कुंडली भू संपर्कन की व्याख्या कीजिए। तो पीटरसन कुंडली जो है ये है आपका अर्थिंग चैप्टर से है, तो उसको हमने बताया भाई काफ़ी डिटेल में, तो नहीं पीटरसन कॉइल को नहीं डिस्कस किया है। हालांकि जो भी क्वेश्चंस हैं इसमें, और अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो मैं इन सारे क्वेश्चंस को भी करवा दूंगा। ठीक है, जो नहीं है उसमें उसकी बात किया जा रहा है। ठीक है, चलिए
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को केवल 3 क्वेश्चन को करना है भाई, ठीक। अब 3 क्वेश्चन आपको जो आते हैं उसको कर लेना है, ठीक है। अल्टरनेटर की स्टेटर कुंडली के दोष से सुरक्षा के लिए किसी एक विधि का वर्णन कीजिए, यानी अल्टरनेटर का जो स्टेटर कुंडली में जो प्रोटेक्शन दोष होता है उसके प्रोटेक्शन के लिए कोई एक विधि आप जो जानते हो उसको कर दीजिएगा, ठीक है। ब इसमें कह रहा है कि ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए प्राथमिक उपायों का वर्णन कीजिए, यानी ट्रांसफार्मर के जो प्राथमिक यानी प्राइमरी जो उपाय हों आप लोगों को उसको बताना है भाई। ये सारे क्वेश्चंस तो बहुत ही सिंपल है, अगर देखा जाए तो ये आप लोगों का सेकेंड ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। स कह रहा है कि स्टैटिक रिले की संरचना एवं कार्यविधि। स्टैटिक रिले को बहुत ही अच्छे से करवाया भाई, आप लोग देख लेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 जो कह रहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थर्मल रिले की संरचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए एवं अनुप्रयोगों का भी इसमें आप लोगों को व्याख्या करना है, ठीक है। थर्मल रिले की संरचना आप लोग जानते ही होंगे, कंस्ट्रक्शन जानते हैं, वर्किंग अपनी से लिख लेंगे भाई, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन करना होगा आप लोगों को, एक क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का होगा। अब देखेंगे रिएक्टर क्या है। रिएक्टर जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, और दोष धारा को सीमित करने में रिएक्टर का क्या महत्व है, यानी इसको यानी जो हमारा फॉल्ट करंट होता है उसको क्या करेगा, रिएक्टर का क्या महत्व होता है उसको आप लोगों को व्याख्या करना है, ठीक है। परिपथ वियोजक की विभिन्न क्षमताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो आप लोगों की परिपथ जो हमारी सर्किट ब्रेकर होती है उसकी क्षमता के बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पे अंतरात्मक रिले की संरचना है, यानी अंतरात्मक जो रिले होगा यानी डिफरेंशियल रिले की व्याख्या करना है। वेरी वेरी, इसको तो हमने आप लोगों को बताया था, ठीक। ये सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के जो मैराथन क्लास है उसमें आप लोगों की ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी 2 क्वेश्चन करना होगा। अब इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क का होगा, ठीक है। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन है कि सब स्टेशन के बस बार की सुरक्षा का वर्णन कीजिए, यानी जो सब स्टेशन का बस बार होता है उसके प्रोटेक्शन का वर्णन करना है। तो आप लोग ये ध्यान में रखिए कि सब स्टेशन से अब जो इसका थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही मतलब कि सब स्टेशन से रिलेटेड चीज़ें आप लोगों से ज़्यादा पूछे जाएंगे और आप लोगों का प्रोटेक्शन से, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों से आप लोगों से ज़्यादा क्वेश्चन फाल्ट से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्विच गियर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उधर सब स्टेशन से पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सब जो कह रहा है कि शक्ति प्रणाली में न्यूट्रल अर्थिंग के विभिन्न विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, यानी इसको भी आप लोगों को बताया है भाई, ठीक। अब इसमें देखेंगे तड़ित क्या है। तड़ित मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि लाइटिंग अरेस्टर होता है, ठीक है। तो लाइटिंग अरेस्टर को बहुत ही अच्छे से बताया है भाई। तो लाइटिंग अरेस्टर को कहाँ पे लगाया जाता है ये भी बताया भाई। सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है। तो इसमें 5 क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा भाई, 5 के 5 क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देना होगा है, ठीक है। तो आप लोगों को जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं भाई थोड़ा बहुत उसमें दिमाग लगा के आप लोग ज़रूर लिखिएगा, ताकि आप लोगों को 2-4 नंबर तो ज़रूर मिल जाए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें भाई, उसमें आप लोगों को जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आप लोगों को टेलीग्राम को ज्वाइन करना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे लिंक है भाई, और लिंक से तुरंत ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। क्योंकि जो भी प्रैक्टिस पेपर है, जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे सेंड की जाएंगी, हालांकि आप लोगों को वीडियो के माध्यम से भी दिया जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आया होगा। और आपको यह पेपर कैसा लगा भाई, मतलब कि कितने क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट किए हैं, इसको भी थोड़ा आप लोग हमें बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।